स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो टॉपिक है मेथड्स टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। मींस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनका ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, सारे उनके जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट है और इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए। तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर है n और जो राइट साइड पे QX है। अगर ये QX 0 नहीं है, मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है, तो हमें उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना पड़ता है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल होता क्या है? 1/FD Q। Q मीन्स जो भी ये फंक्शन हमें दिया हुआ है QX भी लिख सकते हो आप। और FD क्या चीज़ है यहाँ पर? FD हमारे पास D का जो फंक्शन है, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड से जो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो वो बनेगा d⁻n + an-1 dn-1 एंड सो ऑन प्लस a0 तक। ये हमारे पास है FD। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस वे से हम फाइंड करेंगे। QX कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो जो यूनिवर्सल मेथड है कि मीन्स कोई भी फंक्शन आ जाए उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, तो जो FD है उसको हमें लीनियर फैक्टर्स में ब्रेकअप करना होता है, फिर सिंगल सिंगल फैक्टर करके सॉल्व करते हैं हम। तो 1/d-a Q का कैसे सॉल्व किया जाएगा? ये होगा e⁻ax Q e⁻−ax dx। मतलब अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो मान लो सेकंड डिग्री का है, FD है जो d² में है, तो उसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे लीनियर। तो पहले एक फैक्टर के साथ आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आ जाएगा उसको दूसरे फैक्टर के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये तो बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाता है। ठीक है, बट हम शॉर्टकट्स में करेंगे। तो सिर्फ शॉर्टकट में हम 3 ही तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि जो Q है अगर वो हमारे पास e⁻ax है, या फिर sin ax और cos ax, और या फिर px पॉलिनोमियल ऑफ x। तो हम सिर्फ 3 ही टाइप के क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में। और एक चीज़ नोट करनी है कि d का मतलब है डेरिवेटिव, तो 1/d का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो 1/d Q का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ Q, और अगर कहीं dQ है, dQ का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ Q। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। तो टाइप 1 है कि जो Q है आपका वो e⁻ax टाइप का है। ठीक है, तो पहले रूल समझते हैं फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल का बेसिक फार्मूला तो यही है कि 1/FD e⁻ax, Q की जगह पे हमने e⁻ax पुट कर दिया। तो इसका सिंपल रूल क्या होता है कि आपने d के प्लेस पे a पुट कर दो। ठीक है, जहाँ भी d था वहाँ पर ये जो a है ये पुट कर दो। तो अगर तो FA 0 नहीं आता तो इसको सॉल्व करके जो आ गया वो हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर FA 0 आ जाएगा फिर ये हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर FA 0 आता है तो क्या करना है, हमें न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करना है और जो FD दिया था उसका डेरिवेटिव कर देना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो वापस इसको सॉल्व करके वापस d की जगह पे a पुट कर देना है। तो अगर वो 0 ना बना डिनोमिनेटर तो आंसर आ जाएगा। अगर फिर से डिनोमिनेटर आपका 0 बन गया तो वापस आपको फिर से x से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फिर से डेरिवेटिव करना है। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू में रहेगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि दोनों का हम एग्जाम्पल लेंगे एक एक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 4d2y/dx2 + 4dy/dx - 3y e⁻²x। तो जो Q है यहाँ पर Q hमारे पास e⁻²x है, तो हम e⁻ax वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो FD क्या है? 4d² + 4d - 3 e⁻2x। तो हमें रूल क्या बताया था कि जहाँ पर भी d है d के प्लेस पे a पुट कर दो। a कितना है यहाँ पर? a है 2, तो d के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया।
तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया, सॉल्व करके डिनोमिनेटर में आ गया 21। तो हमने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आता तो जो भी आ गया वो सारा हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर डिनोमिनेटर 0 आएगा तो कैसे करना है क्वेश्चन, तो उसके लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें भी सेम पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करना है। जो क्यू है वो e की पावर में x दिया हुआ है, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या है, 1/d³ + 1 e⁻⁻x। रूल ये कहता है कि हमने d के प्लेस पे a पुट करना है और यहाँ पर e⁻⁴ होना चाहिए, तो a कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो हमने d के प्लेस पे -1 पुट कर दिया, तो -1 की क्यूब आएगा -1 और -1 की क्यूब +1, तो वो कितना हो जाएगा आपका 0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फिर हमने कहा था क्या करना है, न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव कर देना है d³ + 1 का। तो d³ + 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3d²। ठीक है, e⁻⁻x। अब वापस हमें क्या करना है, d के प्लेस पे a पुट करना है। a कितना है, -1। तो ये सॉल्व किया तो अब 0 नहीं आया, तो ये आंसर आ गया। अगर मान लो कोई और क्वेश्चन आप करते, उसमें अभी भी d के प्लेस पे जब a पुट करते हैं तो 0 आ जाता, तो उसमें क्या करते हम, फिर ऊपर एक और x से मल्टीप्लाई कर देते, डिनोमिनेटर में फिर से डेरिवेटिव कर देते। ये प्रोसेस ऐसे ही चलाते जाना है जब तक हमारा आंसर ना आ जाए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि सिंपल FD है जो, उसमें d के प्लेस पे हमें a पुट कर देना है। अगर वो 0 नहीं बनता डिनोमिनेटर, देन क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर वो 0 बन जाता है डिनोमिनेटर, तो हमें ऊपर न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करना होता है और जो ये FD है उसका d से डेरिवेटिव करना होता है। तो d³ का डेरिवेटिव 3d² है। तो अब वापस ये पुट किया तो आंसर आ गया। अगर अभी भी नहीं आएगा, 0 बनेगा डिनोमिनेटर में, तो फिर वापस x से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे डेरिवेटिव करो। सेकंड टाइप है कि अगर हमारे पास जो क्यू है वो sin ax या cos ax टाइप का फंक्शन आता है, सिर्फ sin ax या फिर cos ax, tan, cot, secant, cosecant, उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है क्वेश्चंस। तो इसका रूल क्या है, 1/FD, क्यू की जगह पे हमने sin ax ले लिया, तो हमें करना क्या है जी, d² की जगह पे -a² पुट करना है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है कि -a का स्क्वायर नहीं पुट करना, a का स्क्वायर निकाल के उसका नेगेटिव लेना है, मतलब -a² पुट करना है। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा, अब जब हम FD लेंगे क्वेश्चंस में, तो FD जो है हमारे पास, वो ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही आएगा, d² + 4 की हम d² की वैल्यू पुट कर दें। वो तो ऐसे भी आ सकता है d² + 4d + 5, तो वहाँ पर d को छोड़ देना है आपने, d² की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब d बच जाएगा डिनोमिनेटर में, तो उसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज करके वापस d² बनेगा, d² की वैल्यू फिर पुट कर देंगे। अगर मान लो d³ आ जाता है, तो d³ को हम क्या लिख लेंगे, d² × d। तो d² की वैल्यू पुट कर देंगे, d को ऐसे ही रख लेंगे। तो जब डिनोमिनेटर में सारे में d² की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ d बचता है डिनोमिनेटर में, तो उसको हम करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, तो जब d² को हमने -a² पुट कर देंगे, तो जो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। बट इन केस जब हमने d² को -a² पुट किया और हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन गया। ठीक है, अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 बन गया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि न्यूमरेटर में हम x लगा देंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कर देंगे और वापस वही रूल अप्लाई करेंगे कि d² के प्लेस पे -a² पुट करेंगे। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया रूल। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, d² y/dx² -3dy/dx + 2y = sin 2x। ठीक है, पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करना है। तो हमारे पास a कितना है, यहाँ पर a है 2, तो हमें d² को क्या पुट करेंगे, -a², मतलब -2 का स्क्वायर, तो d² की वैल्यू आएगी -4। तो हमने क्या किया जी,
डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस 3d, डी का कुछ नहीं करना, प्लस 2, ये हो गया -4 और प्लस का 2 दोनों मिलके कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 2 हो गया, तो ये बन गया -3d - 2 और माइनस हमने ऊपर में लिख दी यहाँ पर, तो नीचे में लिख दिया 3d + 2। तो जब नीचे d बचेगा तो क्या बताया था आपको, उसको हमें करना है रैशनलाइज साइन चेंज करके, तो 3d - 2 से रैशनलाइज कर दिया, तो ऊपर में बन गया 2 - 3d, नीचे बन गया 9d² - 4 sin 2x, और d स्क्वायर की वैल्यू वापस हमें d स्क्वायर की वैल्यू है -4, तो d स्क्वायर की वैल्यू -4 पुट कर दी हमने, ठीक है, -a² मतलब, तो ये हो गया -40। तो 2 - 3d इसको हमने कैसे लिखा, -1/40, 2 को मल्टीप्लाई किया sin 2x से, बन गया 2 sin 2x -3 d ऑफ sin 2x, तो d का बताया था आपको, d मीन्स डेरिवेटिव, तो sin का डेरिवेटिव आ गया cos 2x इंटू में 2, ठीक है, तो इनको सेपरेट करके लिख दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं, सेम sin 2x का ही हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, तो 1/d² + 4 sin 2x है, तो यहाँ पर भी a कितना है, a है 2, तो d² = -(a²), मतलब -(2) का स्क्वायर, तो d² की जगह हमने -(2² पुट किया, लेकिन ये तो -4 + 4 0 बन गया, जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तो रूल फेल हो जाता है ये, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करो और इसका करो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव d² + 4 का डेरिवेटिव आएगा 2d, ठीक है, तो अब इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, d से ऊपर d नीचे d², और d² की वैल्यू पुट कर दी -4, ठीक है, और d का मतलब है डेरिवेटिव, इसका हमने कर दिया डेरिवेटिव, तो ये आ गया आंसर। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से x/2 तो बाहर है, 1/d ऑफ sin 2x, और हमने बताया था कि 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो आप sin 2x की डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी कर सकते थे, -cos 2x/2, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, cos 2x/4, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो +c जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमें ऐड नहीं करना होता पर्टिकुलर इंटीग्रल में, ओके। नेक्स्ट है बेटा थर्ड टाइप है, जो क्यू है आपका, वो पॉलिनोमियल इन x मीन्स px है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, इसकी डिग्री 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई भी डिग्री आएगी। तो पहले हम रूल सुनते हैं कि क्वेश्चन ये करना कैसे है, तो इसमें हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं, पहले 2 क्वेश्चंस में हमने ये चीज़ नहीं की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जो FD है ना उसको ऐसे लिखना है, a0 + a1d + a2d², जहाँ तक भी दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, ओके। उसके बाद क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको हमें बाहर निकाल लेना है, ताकि यहाँ पर 1 बन जाए। पहले हम सिंपल रूल याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि करना कैसे है हमें क्वेश्चन, फिर इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया तो ये 1 बन गया, यहाँ पर आप लगा लो ब्रैकेट, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 1/a0, इसको ले जाओ ऊपर में, सारे की पावर आ गई -1। तो हमारे पास बाइनोमियल के 2 रिजल्ट्स होते हैं, 1 + x इनवर्स, ये होता है 1 - x + x² - x³, अल्टरनेट साइंस चलते हैं इसमें, और एक होता है 1 - x इनवर्स, उसमें क्या होता है, सारे प्लस के साइन आते हैं, बाकी सेम है, तो इनका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ओके। तो अब ये तो इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, तो इसको भी जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी तक ही चला जाएगा, ठीक है, तो जो ब्रैकेट है वो तो हमारा इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो हमें कहाँ तक एक्सपैंड करना है इस ब्रैकेट को, कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा px को देखकर, अगर px में
x की डिग्री 2 है मैक्सिमम, तो हमें सिर्फ अंदर में डी स्क्वायर चाहिए, डी क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का हमें 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। तो एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2x, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे 2, तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे 0। तो अगर हमारे पास यहाँ पर px है जो इसमें मैक्सिमम 2 पावर है x की, तो हम यहाँ पर डी स्क्वायर तक रखेंगे। अगर इसमें 1 पावर है तो सिर्फ d रखेंगे, अगर इसमें 3 पावर है तो डी क्यूब तक रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स हम इग्नोर कर देंगे। तो जितनी px की डिग्री है उतनी ही हमें d की पावर तक एक्सपैंड करना है, बाकी सारी टर्म्स हमें इग्नोर कर देनी है। ठीक है, ये रूल है, इसको 2-3 बार सुनना है आपने ताकि अच्छे से याद हो जाए। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास d2y/dx2 - 3dy/dx + 2y = x। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ओनली 1 है। तो सबसे पहले क्या करना था, फर्स्ट स्टेप क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो 2 - 3d + d²। फिर सेकंड स्टेप में जो भी कांस्टेंट था उसको बाहर ले लेना था, 2 बाहर आ गया। 1 - 3/2d + d²/2। तो 1 को छोड़ के बाकी जो भी है आपका उसको सारे को एक ब्रैकेट में लिखना था हमें। तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया तो माइनस साइन आ गया यहाँ पर। फिर इसको ऊपर में ले जाके इसकी पावर -1 करनी थी, -1 आ गई। अब इस पे बाइनोमियल लगा के इसको हमने कर दिया एक्सपैंड, मतलब ये 1 - x की पावर -1 वाला फार्मूला लगना था इस पे। ठीक है, ये वाला। अब ये देखो, इसको हमने 1 + x, ये सारा x है ना हमारा ब्रैकेट, तो 1 + x + x² प्लस एंड सो ऑन। हमें इसको कहाँ तक एक्सपैंड करना है वो हमें यहाँ से देखना था। x की पावर 1 है तो हमें सिर्फ d तक रखना है, तो हमने 1 रख लिया, 3/2d रख लिया, d² को छोड़ दिया। इसको एक्सपैंड करोगे आप तो ये d का स्क्वायर आएगा, ये d की 4 बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे d³ बनेगा। तो वो सारी टर्म्स हमने इग्नोर कर देनी है, सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पर x की पावर 1 है तो d तक रखेंगे, अगर यहाँ x² होता तो d² तक रखते। ठीक है, फिर d भी लेते, कांस्टेंट भी लेते, d² भी लेते, और यहाँ x³ होता तो कांस्टेंट d² और d³ तक रखते हम। क्लियर हो गया। अब देखो x को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x आ गया 3/2। d का मतलब है डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, तो इसमें रूल फेल नहीं होता, तो इसलिए एक ही एग्जाम्पल कर रहे हैं इसकी। नेक्स्ट है, अब हमारे पास क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट में आ जाता है e⁴ax × v। तो v क्या है, e⁴ax × x, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, या फिर e⁴ax sin bx, इस टाइप का। बस 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो v है आपके पास वो या तो अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन और कॉस में से ही, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमें जस्ट करना क्या है, सिर्फ एक स्टेप आपको ध्यान रखना है कि e की पावर ax को बाहर ले लेना है। ठीक है, तो d के प्लेस पे d + a हो जाएगा, और ये v है। अब v अगर x है तो इसको x वाली टाइप 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, अगर साइन है तो टाइप 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल हम करते हैं इसकी। तो मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास ex sin x। तो सबसे पहले क्या बताया कि ex को बाहर ले लो और d के प्लेस पे कर दो d + a। a कितना है यहाँ पर, e की ax है ना, तो a कितना है, a है हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ से तो d की जगह पे हमने d + a करना था, तो d + 1 कर दिया, d + 1 कर दिया, इसको एक्सपैंड कर दिया, ये हो गया d² + 1 + 2d - 2d - 2 + 4। ठीक है, तो 2d से 2d कैंसिल हो गया जी, d² + 3 बच गया। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया ना। मीन्स ये जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट का सिर्फ इतना ही काम एक्स्ट्रा है कि आपको e बाहर ले लेना है और d के प्लेस पे d + a कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद तो ये टाइप 2 या टाइप 3 का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया। तो आगे तो हमें पता ही है, d² की जगह पे -a² पुट करना है। यहाँ पर a कितना है हमारा 1 है, साइन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ये कितना हो गया 2 बन गया, और अगर 0 नहीं बनता तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, अगर 0 बनता है तो रूल फेल होता है।
न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करते हैं, है ना। तो ये आ गया आंसर। और लास्ट जो है हमारे पास कि x के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, तो उसका जो रूल है बस हमें ये स्टेप याद रखना है। x 1/fdv, मतलब x सिंपल बाहर में आ गया, बाद में 1/fd का डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर का नहीं करना, इसमें 1/fd का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, और साथ में v। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मान लो हमारे पास जो q है वो आता है x मतलब, तो इसको आप x इंटू वी मान सकते हो, v को ex, तो टाइप 5 से कर सकते हो सॉल्व। और इसको आप ex इंटू वी भी मान सकते हो, v को आप x मान लो, तो टाइप 4 से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को आप टाइप 4 से सॉल्व करो या टाइप 5 से, दोनों में से आपकी चॉइस है, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ d2y/dx2 - y इज इक्वल टू x sin x, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि पहले x बाहर ले लो, 1/fd v प्लस 1/fd का डेरिवेटिव साथ में v। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा, सिंपल। अगर इसको आप देखोगे ये तो टाइप 4 का क्वेश्चन बन गया। और 1/d² - 1 का डेरिवेटिव करोगे, 1/x का डेरिवेटिव पता है ना सबको, क्या आ गया, -1/x², तो -1/d² - 1 का होल स्क्वायर साथ में 2d, ठीक है। अब क्या किया, a कितना है यहाँ पर 1, तो d² की वैल्यू -a² पुट कर दी, तो d² की जगह यहाँ पर भी ये वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये हो गया x/-2 sin x, ये हो गया -2d है ना, d अभी पड़ा रहने दो, d का मतलब है डेरिवेटिव, बाद में कर देंगे। तो ये डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो गया, -2 बना, -2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। तो ये कैंसिल करके आ गया 1/2, ठीक है। तो d का मतलब डेरिवेटिव, d ऑफ sin x मतलब cos x, तो ये आ गया आंसर। मतलब जो 4th और 5th टाइप है उसमें सिर्फ 2 स्टेप ही आपके एक्स्ट्रा होते हैं। ये 5th टाइप का काम सिर्फ यहाँ तक था कि फार्मूला लगाना था, उसके बाद तो सिंपल ये आपका 2nd टाइप का ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना, दोनों मेथड से सॉल्व करके देखना, आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर आपने सॉल्व किया और आंसर आपका सेम आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखना, ताकि मेरे को पता चले कि कितने के बच्चे इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखते हैं और उनको इसका बेनिफिट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।